चाहेंगे? आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल चर्चा विद अभिषेक में। आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। क्या ज्योति मौर्य बेवफा है? ऐसा ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया में। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, ठीक है। एक और हैशटैग है बेटी बचाओ पत्नी नहीं। क्या ये सही है? हैशटैग अभी हम थोड़ी देर में जब चर्चा करेंगे तो उसके बाद हमें पता चल चुका होगा क्या ये बात सही है अथवा नहीं, क्या ये कहा जाना चाहिए अथवा नहीं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा पिछली जिंदगी से, जो कि आलोक जी के द्वारा बताई गई है एक न्यूज रिपोर्टर को। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों का गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है। आलोक जी का कहना यह है कि वो और ज्योति मौर्य जी दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और 2010 में वो जो लव था वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सन 2010 के बाद से उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी, जैसे कि आमतौर पे एक पति पत्नी की चलती है। उसके बाद जैसे कि हर पति पत्नी आपस में बातें शेयर करते हैं, उनकी पत्नी ने भी अपने सपने उनके साथ शेयर किए। इसके बाद उनके पति ने भरपूर सपोर्ट किया उन्हें और उन्हें एसडीएम के पद तक पहुंचाया, ठीक है। और ऐसा ज्योति मौर्य जी का भी बयान था। हाल फिलहाल में जो घटना है वो तो आप जान ही रहे हैं। आलोक जी का यह कहना है कि सन 2020 के बाद जब उनकी जिंदगी में मनीष दुबे जी की दखलंदाजी हुई, मतलब उनके जिंदगी में मनीष दुबे जी की एंट्री हुई, उसके बाद उन्हें जब कुछ महीने या सालों बाद जब चीजें पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि वो उनके मित्र हैं। तो आलोक जी का ये कहना है कि उन्होंने उस चीज को नॉर्मली टाल दिया। उसके बाद आलोक जी का ये कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को और मनीष दुबे जी को उनके आवास में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कुछ ऐसी सिचुएशन जो भी रही हो उन्होंने पकड़ा, हमने देखा नहीं। ये आलोक जी के द्वारा बताई गई बातें हैं। उसके बाद आप सभी इस घटना से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। घटना यही थी। अब एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। पति ने पत्नी को पढ़ाया, पत्नी अब उसे धोखा दे गई क्योंकि वो बड़े अच्छे पद पे पहुंच चुकी है। इसलिए पति जो कौन है, 4th क्लास सफाई कर्मचारी है पंचायती राज में। तो अब थोड़ा सा मेल जोल कहाँ बनता है ना, इसीलिए पत्नी ने छोड़ दिया। इसमें कौन सी नई बात है, कई सारे लोग ऐसा करते हैं, सिंपल सी बात है। खैर ये तो मजाक की बात थी। अब आइए मुद्दे से थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये जो इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, चर्चा हम उस पे करते हैं। मनीष दुबे जी ने क्या किया, आलोक जी ने क्या किया, ज्योति मौर्य जी ने क्या किया, ये सब उनकी अपनी लाइफ है और इसमें हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैंने बस आपको ये खबर बताई और कि इस खबर से हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम लोग क्या जजमेंट दे रहे हैं, हम आदमी पुरुष किस तरह के कमेंट कर रहे हैं लड़कियों पर या पत्नियों पर या
ऐसी महिलाओं पर जो अपने घर से किसी ना किसी तरह स्ट्रगल करके बाहर निकल के पढ़ाई कर रही हैं, उन पर इस घटना का क्या असर पड़ रहा है। यूपी बिहार के कई सारे पति अपनी पत्नियों को जो बाहर पढ़ा रहे थे उन्हें घर में वापस बुला लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर समाज में किसी एक व्यक्ति से गलती हुई या एक व्यक्ति ने गलत किया तो हमें पूरे समाज को गलत बता देना चाहिए? यदि ऐसा है तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, इससे शायद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। हम और आप बरसों से चीजें देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से। क्या आज तक हम आदमियों से गलती नहीं हुई? क्या आज तक हम आदमियों ने एक पत्नी के रहते हुए, एक बीवी, एक वाइफ के रहते हुए किसी और के साथ अफेयर नहीं किया? आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। परंतु हमने कभी इस पर चर्चा नहीं की। कारण क्योंकि पुरुष कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसे बहुत ही लाइट वे में लिया जाता है, और अगर पुरुष कह दे कि अच्छा सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, भले वो फिर से वो काम करे, औरतें क्या करती हैं, उन्हें माफ कर देती हैं, उन्हें एक मौका देती हैं। परंतु इस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ज्योति मौर्य जी ने तलाक के लिए याचिका दायर कर दी है, कोर्ट ने इस केस को संज्ञान में ले लिया है, और अब ऑनरेबल कोर्ट इसका फैसला करेंगे कि इसका फैसला क्या होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, ये सब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेंगे। हम जानते हैं इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम इस पर चर्चा करते हैं। समाज पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे पुरुष जो पति हैं किसी न किसी लड़की के, उन्हें अपने घर बुला लिया ये कहकर कि आप सब भी जब कभी ऐसे पद पे पहुंचेंगे तो हमें धोखा देंगी, हमें छोड़ देंगी या कुछ भी कर देंगी, व्हाटएवर। पहला प्रभाव, आप ये जो दुष्प्रभाव पहला पड़ रहा है, इससे कहीं न कहीं इंसान के मन में एक शक बैठ रहा है कि भैया अगर कल को हम इसे पढ़ाने भेजे और ये भाग गई तो इससे अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, सारे समाज को घर में कैद कर देते हैं, तब कोई नहीं भागेगा। अच्छा सॉल्यूशन है, राइट। दूसरी चीज, सदियों से हम पुरुष कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते आ रहे हैं जो नजरअंदाज की जाती है। अब पुरुष की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले हम बेटों पे आते हैं। बेटे जिसे माता पिता बचपन से पढ़ा करके लिखा करके इस लायक बनाते हैं कि वो कमा सकें, ना केवल बेटे बल्कि बेटियों को भी। बेटियां तो ऐसा जनरली तौर पे नहीं देखा गया है कि बेटियां ऐसा करती हैं, परंतु बेटे अक्सर करते हुए पाए गए हैं। एक तो मेरे सामने की घटना है, धूमनगंज थाने में रजिस्टर हुई घटना, बहुत ये कोविड लॉकडाउन के टाइम की बात है। पुत्र ने अपने माता पिता एवं बहन तीनों को एक साथ मार दिया, चाकू से काट दिया। उसने अपने हाथ से नहीं किया, उन्होंने कटवाया। तो अब क्या करें? दुनिया के सारे बेटों को एक कटघरे में खड़े करके काट देना चाहिए, क्या ये सही है? अगर एक बेटे ने गलती की तो हम सभी माता पिता को अपने बेटों को जन्म ही देना बंद कर देना चाहिए। फिर तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो इसका भी समाज पे दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए ना। परंतु उस चीज को बहुत लाइट लिया गया, कुछ दिन बाद हर एक इंसान भूल गया और हमने उस पर कोई खास चर्चा नहीं की। तीसरी चीज की बात करता हूँ मैं, कई सारी पत्नियां ऐसी हैं जो आज अपने पति से प्रताड़ित हैं। कभी न कभी आपने मैरिटल रेप के बारे में सुना होगा, आपने ऐसा भी सुना होगा कि पति दारू पी करके आते हैं, पत्नी को मारते हैं। तो हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? ये सब चीजें हमें इतनी हल्की क्यों लगती हैं? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा कान इन सब चीजों को सुनने का आदी हो चुका है। हमें फर्क नहीं पड़ता समाज में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो। पर अगर समाज में किसी लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाकर कोई अपना डिसीजन खुद से लिया तो पूरा का पूरा समाज उसके सामने खड़ा हो जाता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो। हमारा संविधान अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है, राइट टू मैरिज का अधिकार देता है, राइट टू चॉइस का अधिकार देता है। आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। तो इसमें किसी और का हस्तक्षेप क्यों? इस समाज में हमें, देखिए मैंने एक कहावत सुनी है, आप सबने जाहिर सी बात है सुनी होगी, कि व्यक्ति अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज होता है। तो हमारा समाज ऐसा ही है। मैंने सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां पे न्यूज रिपोर्टर जो थे वो ग्राउंड लेवल पे गए, उन्होंने लोगों से पूछा कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं,
कईयों का कहना यह है कि उसने गलत किया, उसने गलत टाइम पे सपोर्ट किया, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि क्या अगर आप सब उस पद पे होते तो आप क्या करते? आपका जवाब यही आएगा कि हम वो नहीं करते जो उन्होंने किया। परंतु यदि आप ये बात कह पा रहे हैं तो आप उस पद पे नहीं है तो कह पा रहे हैं। यदि आप देखिए, आदमी ईमानदार कब होता है? जब उसकी ईमानदारी का परीक्षण किया जाए। अगर मैं आपको 10-20 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि अनएथिकल है, बहुत सारे लोग हैं जो करने के लिए राजी हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि 100 में हो सकता है कि 100 के 100 राजी हो जाएं। 10-20 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। आपकी शायद अगली 7 पुश्तें कट जाएं मगर वो 10-20-100 करोड़ ना खत्म हो। वही चीज है ना कि समाज पे हर चीज का प्रभाव पड़ना चाहिए, हर चीज का बदलाव होना चाहिए, हमारी सोच, हमारी समझ, हर चीज का बदलाव होना चाहिए। परंतु हम बदलाव कहाँ करते हैं? कहीं पे नहीं। हम जजमेंट देते हैं और अपना कोई मामला हो, अपनी कोई गलती हो, अपनी कोई चीज हो तो वहां पे वकील बन जाते हैं। वहां पे हर एक तरह से उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? अगर एक लड़की या एक औरत की गलती की वजह से समाज के हर औरत को गलत निगाह से देखा जा रहा है तो समाज में हर एक बेटे को गलत निगाह से देखा जाना चाहिए। समाज में हर एक पति को गलत निगाह से देखा जाना चाहिए। हम क्यों नहीं देखते हैं? हम क्यों नहीं इस पर चर्चा करते हैं? क्यों आज ये कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं? हम ये भी तो कह सकते हैं ना, बेटा मत पढ़ाओ, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी अपने माता पिता को घर से निकाल ही तो देता है। हमें जानना है, समझना है किसी चीज पर, तब कमेंट करना है। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करके अगर हम देखेंगे ना तो वो चीज हमें सिर्फ एक ही नजर से दिखाई पड़ेगी। 10, 20, 50 नजरों से देखो तो जाकर के कुछ चीजें समझ में आएंगी, तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि अगर आदमी अकेला रेस में भागेगा तो जीतेगा तो हमेशा ही ना, पर जब आप 50 के साथ भागोगे तो पता चलेगा कि हाँ आप कितने सही हो। मान लीजिए कि मैं अकेले खुद से बात करूं और मुझे लग रहा है कि मैं सही हूं, पर आपने जब 50 से बात किया, वही पॉइंट रखा, तो आपको लगा कि नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं। तो समाज में कोई भी घटना हो, लड़की से रिलेटेड हो, लड़के से रिलेटेड हो, बिना किसी भी चीज को जाने, बिना उस चीज को समझे शायद हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं भी इस चीज पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस चर्चा कर रहा हूं क्योंकि समाज में इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि एक की वजह से पूरे समाज को ना गंदा किया जाए, पूरे समाज को गलत ना देखा जाए, अपनी अपनी जिंदगी पे भरोसा किया जाए, अपनी पत्नियों पे भरोसा किया जाए, क्योंकि वो सब भी आप पे भरोसा करती हैं इसलिए, और अपनी अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाल तरीके से जिया जाए। अंत में मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी मैंने रिसेंटली आज ही ये वीडियो एक देखा जिसमें आलोक जी का ये कहना है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं, अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं, उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे, चाहे जहां बात करना पड़ेगा वहां बात करेंगे, परंतु वो एक होना चाहते हैं। अब बताइए, पहले उन्होंने अपनी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ को पब्लिक किया, अब उसके बाद वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम अपने परिवार को एक करना चाहते हैं। यदि आप तोड़ना ही नहीं था आपको, यदि आप आज ये कह रहे हैं कि हमें एक करना है, तो आपने ऐसा कदम क्यों उठाया जहां पर अब वो चीज गुंजाइश ही नहीं बची कि नहीं इधर से कोई रिस्पॉन्स भी आएगा। तो दोस्तों यही चीजें होती है जिंदगी में, कभी कभी हम जाने में इतनी बड़ी गलती कर चुके होते हैं कि जिसका भुगतान नहीं हो सकता। आज की इस चर्चा से जो मैं संदेश आप सभी को देना चाहता हूं वो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं आया और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी ही।